जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है आप में से कोई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको भी ये डाउट है कि पता नहीं फाइनल तक पहुंचेंगे या नहीं। और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी वेदना का निस्तारण तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो जो एक डीप जो फीलिंग इस टाइम पे हर्ट की उनके अंदर है, वो कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके जिसने मेहनत की हो, जिसने एक्चुअली में तैयारी की हो और वो पहुंचा हो 130 क्वेश्चन तक, 135 क्वेश्चन तक, 140 क्वेश्चन तक। 142 144 वालों का भी नहीं हुआ। जिनका हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग क्रीम नहीं हो, आप लोग घी हो। उस क्रीम में से जो उबल उबल के निकलता है ना, जब मम्मी छान देती है उसको वो बना देती है लोनी घी। आप लोग वो, आप ये मत समझो कि पता नहीं मैं फाइनल तक पहुंचूंगा ही नहीं, क्योंकि कल से बहुत सारे फोन कॉल्स में उठा चुकी, बहुत सारे, लगभग 17-18 लोगों से कल से मैंने बात की है। तो जिनका हो गया है ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मैं फाइनल तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। और जिनका नहीं हुआ, वो तो जो परेशानी उनकी है उसको तो कोई कह ही नहीं सकता कुछ। मतलब जबरदस्त जबरदस्त वाला। मैं लगभग 10 से 15 लोगों को ऐसे जानती थी पर्सनली, जो जिनसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि हाँ इनका हो जाएगा। ठीक है, टारगेट वाले से ले लो, वैसे ले लो, कहीं से भी। मुझे ये था कि ये जो 10-15 बच्चे हैं ना, मतलब इनका तो फाइनल है। और हम अपनी क्या कहें, जो इतने बड़े बड़े जो संस्थान हैं जो पढ़ा रहे, देखो मैंने तो पढ़ाया भी नहीं है, मैं तो एक तरीके से गाइड ही करी थी, तब भी मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो जिस टीचर ने पढ़ाया है उसने तो एक्चुअली में अपना टाइम दिया है, टीम लगाई है, मतलब सारी चीज़ें लगाई हैं। देखो उसने, उसको भी तुम लोग जो मतलब बोल रहे हो अरे उनका नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भाई कोई टीचर ये नहीं चाहता कि नहीं हो। ठीक है, हर टीचर ये सोचता है कि नलायक से नलायक है ना ये, इसका भी चल यार हो जाए, इसका पढ़ ले, क्या पता ये वहां पे पेपर में अच्छा करा है। मतलब हर इंसान ये सोचता है। अब जिन लोगों का नहीं हुआ, मैं बता रही हूँ, कल से 17-18 फोन कॉल्स आ चुके हैं। मतलब सारे ही बच्चे जो हैं एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। अब लड़कियां स्पेशली जो हैं, मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे, बस दीदी इसी दिन के लिए रुके हुए थे, रिजल्ट आ जाए, किसी तरीके से रिजल्ट में नाम आ गया तो मैं बच जाऊंगी, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी है, वो बात नहीं है, पर एक अपने पैरों पे खड़े होने वाली बात अलग होती है। मेरी किस्मत ख़राब है और मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई एग्ज़ाम निकलेगा। मैंने अपनी जी जान सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी यार। जिसके 135 140 क्वेश्चन सही है, ऑब्वियस सी बात है उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। कोई मतलब वो थोड़ी है इसमें। देखो, हम भी इसी फेज से निकल के आए हैं। पेपर दिया नहीं हुआ, फिर दिया फिर नहीं हुआ। मैं दिखा नहीं सकती अंदर से, पर लिटरली कल से देख के ना, जब आया रिजल्ट, मतलब तो सबसे पहले जिसका सिलेक्शन हो गया था मेरे पास उसी का ही मैसेज आया। पर जब उसने कट ऑफ भेजी ना, तो होश उड़ गए, लिटरली होश उड़ गए। ये क्या है, मुझे उसके सिलेक्शन का मतलब खुशी नहीं हो रही थी, बुरा नहीं लगना चाहिए अब उस लड़के को, पर मुझे जो बाकियों का नहीं होगा ना, पहले ही पता लग गया था। मतलब बोला नहीं जा रहा था फिर कल कुछ भी। बहुत सारे लोग हमारे भी, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेक्ट होके आए हैं, रिक्रूट्स हैं, थाने पे आए हुए थे। उस टाइम पे हम गश्त पे थे जब रिजल्ट आया, 4 बजे के करीब मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया। गश्त पे जा रहे थे हम लोग, मतलब सबके मुंह उतरे हुए थे, सबके मुंह। ढूंढने से बच्चे मिल रहे हैं, अरे उसका हो गया क्या, उससे पूछिए उससे हो गया क्या, ऐसे करके। मैं अपनी ही उसमें कहूँ, चलो हम तो बहुत बड़े नहीं हैं, मेरी ही उसमें जो हम लोगों के पास अभी तक सिर्फ 7 लोगों का रोल नंबर है जिनका हुआ है। और उन 7 में से भी सबका यही डाउट है कि फाइनल तक पहुंच जाऊंगा, पता नहीं फाइनल तक पहुंच जाऊंगा दीदी। जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल घबराए हुए हैं। जिनका नहीं हुआ वो तो ये समझ लो, वो तो बिल्कुल अब रेस से बाहर ही हो। आप लोग अगर अपने मन में अब ये सोच रहे हो ना कि मैं तैयारी छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो तुमने वो जो चीज़ सुनी होगी ना कि आज तो बहुत ज़्यादा कठिन है, कल उससे भी ज़्यादा कठिन होगा, पर परसों अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग ना कल शाम को ही मर चुके होंगे। ये इंग्लिश में एक थॉट है। आप एक बात समझ लो, अगर आपने इतना अच्छा स्कोर कराया ना, 120 125 130, तो अपने आप को फेलियर की गिनती में मत गिनो। बेशक आपका इसमें ना हुआ हो,
पर ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं आती थी। कुछ भी चीज़ें हुई, व्याधाएं आई, उस समय पे आप लोग नहीं कर पाए, गोला भरने में गड़बड़ होगी। 3 से 4 लोग ऐसे थे जिनके मतलब 4 प्रश्न गलत हुए हैं, मतलब 2 गोले भरे आए वो वहाँ पे। जल्दी जल्दी में हो जाता है भाई, मतलब ऐसे नहीं कह सकते अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, भाई हो जाता है, नहीं पता, हो गया। आप लोगों के पास अभी बहुत ही सुनहरा अवसर खड़ा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। होमगार्ड वाला पेपर तो चलो ये था कि किसी का भी अच्छा नहीं गया, तो उसमें तो किसी को बनता। इस वाले में सबको डाउट था। अब कोई कहे अरे तुमने तो इतनी कट ऑफ बताई थी उतनी, अरे किसी किसी को भी नहीं पता था इतनी कट ऑफ चली जाएगी। मैं या कोई भी जो जिनके बड़े बड़े संस्थान है, भाई किसी को अंदर की बात थोड़ी पता है। अब यूं कहेंगे अरे तुम बताने आ गई ये कर, तो क्या ये कहूँ मर जाओ तुम, है नहीं पेपर निकला। वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, इट डिसाइड्स योर फ्यूचर यार, इट हर्ट्स। वो करता है डिसाइड, बुरा लगता है, नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है। कल एक लड़का तो मतलब लिटरली वो इतना रोया है, मतलब वो ये कह रहा है कि दीदी मैं मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो मजदूरी करते हैं, लिटरली मजदूरी करते हैं। उसने अपने घर की भी फोटो भेजी कि दीदी एक कमरे में रह के मैंने किसी तरीके से तैयारी करी थी, बहुत मुश्किल से मैंने पापा से समय मांगा था, मैं अब क्या मुंह दिखाऊं, मेरे घर जाने का मन नहीं कर रहा लिटरली। और यू कैन सी इन माई आईज ऑल्सो। तो हमें भी पता है कि सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर आप लोग भाई देखो, जिसने भी तैयारी करी, ईमानदारी से तैयारी करी, 120 125 क्वेश्चन से ऊपर वाले, मैं तो कह रही हूँ 100 क्वेश्चन से ऊपर वाले भी, आप लोग मतलब बेकार नहीं हो। आप लोग ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ आता वाता नहीं है, ठीक है। आप अपना जो पूरा ध्यान है ना, पूरा जो फोकस है वो उठा के इसमें लगाओ। और मैंने देखो, मैंने शुरू से एक बात बोली थी कि रनिंग तो करना, पर अगर डाउट लग रहा है ना बेटा, तो भाई अपना तैयारी भी करते रहना, छोड़ना मत तैयारी को। आप लोगों के पास अब 1 महीना है, 6 7 8 जून, ओ सॉरी 7 8 9 जून को आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला है, वो होगा। भाई अब मौका मत छोड़ना। आगे 80,000 वैकेंसी आएंगी, 5 लाख वैकेंसी आएंगी भी या नहीं आएंगी कुछ पता नहीं है, वो बात अलग है। अभी जो राइट नाउ मेरे आगे है, मैं उसमें अपना बेस्ट दूँ, बस मुझे ये करना है। देखो जिनका हो गया है, मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब उनको देख के एक वो हो रहा था मुझे अचंभा कि जो 92% से ज़्यादा स्कोर कर रहा है बच्चा, उसके मन में कितना डाउट है कि पता नहीं मैं फाइनल तक दीदी पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मुझे नहीं पता। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा हूँ, उसके दिमाग में ये था, पता है। और मैंने भी फिर उनको यही सजेशन दिया कि पता नहीं, देखो फाइनल तक क्या होता है क्या नहीं होता। कोई हम भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं, हम सिर्फ बता ही सकते हैं कि हाँ होगा या नहीं होगा, इतने में हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। जब उस टाइम पे पेपर हुआ, सबने कट ऑफ ज़्यादा ही बताई थी, मैंने भी रिलैक्स करने की कोशिश करी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लिटरली मैं भी क्षमा मांगती हूँ भाई, मैंने कम कट ऑफ बताई। या मुझे ये था कि भाई मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, 360 नंबर, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, किसी को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। भाई लिटरली जो मेरे जानकारी में थे, जिनको बिल्कुल मैंने पर्सनली तैयारी कराई है, जिनका मतलब एक एक चीज़ मैंने अपने हिसाब से देखी है, मैंने उठाई है, खर्चे उठाए हैं जिनके, चाहे वो किसी भी प्रकार से ले लो, नहीं हुआ। 140 142 क्वेश्चन वाला बच्चा, उसकी वेदना समझो, जिसके कम है उसकी वेदना समझो। उसने मतलब कितना अच्छा परफॉर्म किया होगा एग्जाम में, तब भी नहीं हो पाया। आप में से जितने लोग ये सोच रहे हैं इस टाइम पे कि मैं अपनी तैयारी छोड़ दूं और मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा मत करो भाई। हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा और हर जगह आपको हार नहीं मिलेगी। मेहनत कभी विफल नहीं जाती है, ठीक है। आप लोगों ने अगर तैयारी की है तो इस बात का यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। और आपकी जो फीलिंग है ना, वो मैं बहुत डीपली समझ पा रही हूँ। कोई ये मत कहना कि भाई तुझे क्या पता कि कैसे, मुझे पता है, ठीक है। बहुत एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था, बहुत बुरा लगता है। और मैं अब दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है मैं सिलेक्टेड हूँ, पर लिटरली बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर इस बुरा लगने से कुछ होगा नहीं, आपको अभी उठना होगा, आपको तैयारी करनी होगी दोबारा से। ये जो आने वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना, इसके लिए अब जी जान लगा दो।
अब अपना देखो किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तुमने सब पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर है। फाइंड आउट करो रीजनिंग में क्या क्या रह रहा है, फाइंड आउट करो मैथ्स में क्या क्या रह रहा है, फाइंड आउट करो हिंदी में क्या क्या रह रहा है। जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है भाई, बहता हुआ पानी सबको पसंद होता है। और एक और चीज़ समझ लो, तुम आज तैयारी छोड़ दोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम छोड़ दो तैयारी, लोग तो चाहते ही हैं तुम तैयारी छोड़ दो। अभी तो तुम्हारे पास उन लोगों के भी फ़ोन आएंगे जो जिनको पता है कि नहीं हुआ, फिर भी वो जानबूझ के फ़ोन करेंगे। हाँ हो गया, क्या हो गया, अरे वो फलाने के लड़के, उनको भी नहीं पता कौन से फलाने के लड़के का हुआ है, पर वो बताएंगे तुम्हें कि उस फलाने के लड़के का हो गया, पर तेरा नहीं हुआ, देख तू कितना नकारा है, तू कितना हरामखोर है। तो उनकी बात मत सुनना, उनकी बात सुन के कोई गलत डिसीजन मत उठा लेना। ये बात बिल्कुल सच है कि एक पेपर एक नौकरी ये डिसाइड नहीं करती है कि आप बहुत ज़्यादा सक्षम है कि बहुत ज़्यादा अक्षम है। यहाँ आने के बाद भी बहुत लोग खुश नहीं है। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार इतनी ड्यूटीज आ गई, क्या कर लिया, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, इतना पढ़ के भी यही सब कर रहे हैं क्या। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी की तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको गाली देने आ रहा है ना इस टाइम पे, उसने आपको एक पेन खरीद के भी नहीं दिया होगा जब आप तैयारी कर रहे थे, और अब आगे आप तैयारी करोगे, ठीक है। एक पेन 2 रुपये का पेन आता है यार, हमने 2 रुपये वाले पेन से भी तैयारी करी है, मतलब मैं बता रही हूँ, एक पेन भी खरीद के नहीं दिया होगा उसने। तो उसकी बात सुन के कोई मतलब नहीं है। अपना जो दिल है ना, जैसे मान लो जिन बच्चों के ठीक ठाक मार्क्स थे, रनिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनकी रनिंग की टाइमिंग भी आने लग गई थी। मुझे पता है एक लड़का है शिवम, उसकी उसकी टाइमिंग, मतलब वो बता रहा था कि दीदी मैंने कोच लिया स्पेशली कि भाई मेरी 28 मिनट से ज़्यादा आ रही थी, तो मैं अब कम कर रही, मैंने मेरी 24-25 मिनट आ रही है, क्या करें। मैं नहीं तैयारी करूंगा, मैं नहीं वो करूंगा। फोन कर रहे हैं लोग, लोग जबरदस्ती घर जा रहे हैं, लाइब्रेरी पहुंच जा रहे हैं। मतलब कल से रात से, मतलब इतने सारे मैसेजेस मैंने देखे टेलीग्राम पे, लोग लाइब्रेरी पहुंच जा रहे हैं घरों। अरे कैसे, क्या हो गया भाई, वो हुआ नहीं क्या, उनको पता है नहीं हुआ, वो जानना चाहते हैं, उनको सीधा बोलो नहीं हुआ। अरे वो उसका तो हो गया, ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जाओ, नहीं हुआ। और अपना अब जी जान इस वाले एग्जाम में लगा दो। अब तुम कहोगे अरे यार सब में ऐसे बोल रहे हैं, क्या कहूँ फिर तुम्हें, बताओ। तैयारी मत छोड़ना। अगर किसी एक एग्जाम में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एग्जाम में तुम्हारा नहीं होगा। तैयारी मत छोड़ना, तुम तैयारी करो, हो जाएगा, पक्का होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा समझा सकते हैं, जितना ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। देखो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके आई मैं कि अगर कोई बच्चा कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा हो ना, तो वो ना करे, क्योंकि कल मैंने 2-3 की स्थिति देख ली है। अगर उनसे बात नहीं की जाती तो शायद, मैं ये नहीं कह रही मैं भगवान हूँ या मैं कुछ भी हूँ, पर हाँ शायद वो कर जाते कुछ ना कुछ गलत काम। तो कुछ भी गलत काम मत करना। कुछ भी गलत काम करने से पहले ये सोचना कि नौकरी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, ठीक है। जिनके पास नौकरी नहीं होती वो भी जिंदा रहते हैं और वो भी बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। और मैं बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ। जो यहाँ पे है ना, कोई बहुत खुश नहीं है, वो भी छोड़ छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, वो भी अलग से तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अरे इससे बेटर कुछ और मिल जाए तो कुछ और कर लें, ठीक है। तो अब वही वाली बात है, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता। जिसे जो मिल गया वो उसकी कदर नहीं करता, और जिसे जो नहीं मिला उसको, उसके लिए बस वही सब कुछ है। आप लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये आपको बहुत अच्छे से देनी है, बहुत बढ़िया तरीके से देनी है। उसके बाद जो आगे आने वाली 80,000 वैकेंसी है, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है। यूपीएसआई में जो ये पीएससी वाले जो पद हैं, होम गार्ड्स वाले हैं, उसमें भी आएगी, पर ये वाली तुम्हें अच्छे से देनी। यूपी पुलिस कांस्टेबल तुम्हें सबको निकालना है। जितने भी लोगों ने कल मुझसे बात करी है, नहीं बात करी है, मैं एक बार लाइव भी आऊँगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई तैयारी नहीं छोड़ेगा और कोई हौसला नहीं तोड़ेगा अपना, पढ़ोगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई, मुझे नहीं पता, देखो क्या धांधली का स्तर है और क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आगे अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तुम्हें इस 1 महीने में अपनी और ज़्यादा जान लगानी है। जो तुम्हारे पास आए, जो तुमसे कहे अरे हुआ नहीं क्या, बस दरवाजा बंद करना, उससे कहना नहीं हुआ, एक्सेप्ट दैट, नहीं हुआ, ठीक है। जब हम किसी चीज़ से डिनाई करते हैं ना बार बार, अरे मैंने तो ये करा था, नहीं मैं वो, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा नहीं हुआ, तब हमें ज़्यादा बुरा लगता है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, इट्स माई फेलियर, नहीं हुआ, उसके बाद
चीज़ें सुधरती हैं। आज अपने आप से ये प्रण करो, ठीक है? इसके वीडियो के नीचे भी लिख के जाना कि चाहे मेरा इसमें नहीं हुआ, पर दीदी मैं अगले वाले में ज़रूर करके आऊँगा। कोई भी मतलब कुछ ऐसा गलत मत सोच लेना कि अरे मैं उल्टे सीधे काम कर लूँ, कुछ नहीं होता उससे। बहुत बड़ी ज़िंदगी है। अरे हम कह रहे हैं इससे आगे वाले में भी नहीं हुआ, तब भी कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हुआ, तुमने अपनी तरफ से प्रयास किया ना, तुम्हारे दिल को पता है कि हाँ मैंने तैयारी की थी कि नहीं की थी। हर इंसान अपने अंतरात्मा से जानता है कि उसने तैयारी की थी कि नहीं की थी, वो रात में जगा था कि नहीं जगा था, उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वो जब बोर हो रहा था उसने तब भी चीज़ों को रिवाइज किया था या नहीं किया था, सबको पता होता है। अगर तुमने ये सब किया है ना तो तुम लायक हो, और इसमें नहीं होगा तो किसी और में हो जाएगा, किसी और में भी नहीं होगा तो भी जिंदगी खत्म नहीं होगी, ठीक है? ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं सिलेक्टेड हूँ या वो, अगर नहीं भी हो तो तुम मर जाती है क्या? नहीं मरती भाई, नहीं मरती, कोई नहीं मरता है। मरने के लिए नहीं आई हो तुम, ठीक है? माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस के इसलिए नहीं किया है कि हाँ तुम ऐसे कुछ उल्टे सीधे थॉट्स अपने मन में लाओ, ठीक है? आज बैठ के रो लो, ठीक है? जितना रो सकते हो आज रो लो, कल से अपनी तैयारी शुरू कर देना। दोबारा से फाइंड आउट करो रीजनिंग में क्या रह रहा है, मैथ्स में मेरा क्या बचा हुआ है, जीके में मेरा क्या बचा हुआ है, हिंदी में मेरा क्या बचा हुआ है। टेस्ट दो सबसे पहले एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके बाद आगे जाना, ठीक है? परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई भी तुम्हें दिक्कत लग रही है, कुछ भी बात लग रही है, मैं तुम सबसे बात करूंगी। तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, पर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे मतलब वो करके कि भाई मैं सबसे तो बात नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ मैं कोशिश करूंगी ऑलमोस्ट देखने की सब, ठीक है? परेशान नहीं होना, मैं साथ हूँ, ठीक है? नहीं हुआ तब भी, हो गया तब भी, हम साथ हैं, हम करेंगे और आगे करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छा करेंगे। सारे के सारे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इंस्टा पे मैं बहुत लोगों से बात कर लेती हूँ जब भी मुझे समय मिल पाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत हैक्टिक है, मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, पर कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। परेशान नहीं होना, बस मन में कुछ भी ऐसा मत आने देना कि अरे मैं पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ अभी लग रहा है कि ज़िंदगी उजड़ गई है, पर आता है एक सवेरा, ठीक है? सबके जीवन में आता है, एक दिन तो कुड़ी का भी आता है भाई, है ना? तो परेशान नहीं होना, सब सही हो जाएगा। जय हिंद।